हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज इस सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके सामने रिलेशनल ऑपरेटर्स लेके आया हूँ। क्योंकि मेरी इस वीडियो सीरीज़ में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने इन्हें डिस्टिंग्विश किया है बच्चों, क्योंकि ऑपरेटर्स कई सारे हैं। अगर एक साथ ऑपरेटर्स बता दिए तो उतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। अब कहो एक एग्जाम्पल दें या 2 एग्जाम्पल दें, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ हर ऑपरेटर को क्लियरली डिफ़ाइन करूँ, ताकि आपको हर ऑपरेटर के बारे में ये पता चल जाए कि ये ऑपरेटर होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कब इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए तो उसे क्लियरली उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज रखिए, आधी अधूरी जानकारी कभी ना रखें। आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, वो बस डेफिनेशन याद कर लेते हैं, व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ ये, इतना तक याद कर लेते हैं, उसके आगे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। बस यही उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो बच्चों, आपको फुली नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि बच्चों ये भी नाम से इम्प्लाई कर रहा है ना, रिलेशन। तो बच्चों, ये कोई रिलेशन ह्यूमन रिलेशन की तरह नहीं है, भाई बहन का जैसा रिश्ता होता है, उसमें इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ रिलेशन का मतलब होता है बच्चों, रिलेशनल या रिलेशन का मतलब होता है कंपैरिजन। यहाँ रिलेशन या रिलेशनल का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपेयर कराना, ठीक है ना। अब कंपैरिजन बच्चों हमेशा कोई दो चीज़ के बीच में होगी ना, तो टू कंपेयर टू वैल्यूज़। यहाँ कंपैरिजन क्या करेगा, ये ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को या कहो दो ऑपरेंड्स को करे या एक्सप्रेशंस को करे, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़, ठीक है ना, एंड विल गिव द रिजल्ट। जब बच्चों कंपैरिजन होगा तो उसका आउटपुट भी तो निकल के आएगा। अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो ये भी तो निकल के आता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जो आउटपुट आएगा फिर उसे भी कंसीडर किया जाता है। यूज टू चेक द कंडीशन। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ क्यों होता है, कंडीशंस को चेक करने के लिए, क्योंकि कंडीशन में ही हम लोग कंपैरिजंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, या कहाँ यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इफ़ सिखाऊंगा मैं, इफ़ एल्स सिखाऊंगा मैं, ये आगे टॉपिक्स में मैं क्लियर करूंगा। तो ये ऑपरेटर कहाँ यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। ऑल्सो नॉन एज कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि बच्चों काम ही कंपैरिजन का है, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराने का, तो इसलिए इसका नाम एक और रखा गया है कंपैरिजन ऑपरेटर। आफ्टर कंपैरिजन, जैसे कि मैंने कहा ना, कंपैरिजन होने के बाद जब वैल्यूज़ को आपस में ये कंपेयर कर लेगा तो जो बच्चों आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल आइदर ट्रू और फॉल्स। वो आइदर ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। लेकिन बच्चों जो कंप्यूटर मेमोरी में ये जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो स्टोर होंगे इन द फॉर्मेट ऑफ नंबर्स। कंप्यूटर मेमोरी में ट्रू और फॉल्स वर्ड्स को एज ए नंबर रिप्रेजेंट शो किया जाएगा। ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट कराया जाएगा 0 से। यानी कि जो भी कंपैरिजन रिटर्न करके देगी, ट्रू देगी तो प्रिंट होके क्या आएगा 1, ठीक है ना, और फॉल्स देगी तो प्रिंट होके आएगा 0। तो इसका जो आउटपुट आएगा बच्चों वो ट्रू एंड फॉल्स यानी कि 1 एंड 0 में आएगा, ठीक है ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है ना। वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं, ऑपरेंड्स को कर सकते हैं। यही ज़रूरी नहीं है बच्चों कि 10 और 8 यही दो वैल्यू ले ली, इन्हीं का आप कंपैरिजन करा रहे हो। इसमें बच्चों कंपैरिजन एक्सप्रेशन का भी हो सकता है, लेंथी एक्सप्रेशंस का भी इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके टाइप्स देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर के टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर के 6 टाइप्स हैं, ठीक है ना। 6 टाइप्स के सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, या इसे हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर भी कहा जाता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू या नॉन इक्वलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है ना। जिस बच्चों लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई लेस देन को ग्रेटर देन बता देता है, ग्रेटर देन को लेस देन बता देता है। थोड़ा सा बच्चों इन कन्फ्यूज़न से थोड़ा दूर रहिएगा। लेस देन का सिंबल आपका इस तरीके से और ग्रेटर देन ये, ठीक है ना। फिर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ना।
इक्वल्स टू यहाँ बच्चे 2 इक्वल्स टू लगे हैं। अब 2 इक्वल टू का मतलब 2 असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लग गए, आगे अभी सीरीज़ में असाइनमेंट ऑपरेटर ही बताऊंगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा वाइवा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू दोनों में अंतर। पहला अंतर, ये बच्चों एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे के वीडियोज़ में भी होगा, और ये जो आज हम बता रहे हैं ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जिसे इक्वलिटी ऑपरेटर कहा जाता है, जिसका काम है 2 वैल्यूज़ या 2 ऑपरेंड्स की इक्वलिटी को चेक करना कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। मान लीजिए a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू 20 है, ठीक है ना। और हमने लिखा a इक्वल्स टू b, क्या a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 20 दोनों इक्वल है? नहीं है, यानी कि रिटर्न क्या करके दे देगा? फॉल्स, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा आपका? 0। जब b की भी वैल्यू हमने 10 कर दी, क्या a इक्वल्स टू b है? हाँ है, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, यानी कि 1। इसका बच्चों जस्ट अपोजिट होता है नॉट इक्वल्स टू जहाँ इक्वलिटी देखेगा, नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वलिटी देखेगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू बच्चों क्या करता है? इसका काम है, अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना, जैसे कि ये हमने 10 वैल्यू a में असाइन कर दी। इक्वल टू ऑपरेटर का काम रिलेशनल या कंपैरिजन का नहीं होता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सिमिलरिटी ये है कि ये भी रिलेशनल ऑपरेटर भी आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है और असाइनमेंट भी आपका बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिसके लिए 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है ना। कुछ हमने बच्चों और एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 4 इज़ लेस देन 5, ठीक है ना, ठीक है, ट्रू है। 4 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स है। अब बच्चों 3 इज़ लेस देन 3, तो 3 इज़ लेस देन 3 नहीं, फॉल्स, भाई 3 लेस देन 3 तो नहीं है। लेकिन बच्चों 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, अब इसमें क्या है? 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इसलिए इसका रिजल्ट बच्चों क्या आ रहा है? ट्रू। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इसलिए इसमें क्या आ रहा है? ट्रू, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? 1, ठीक है ना। हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर को 6 टाइप्स के इसमें सिंबल्स होते हैं, हमने 6 टाइप्स के देख लिए बच्चों। रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग एक्सप्रेशन और ऑपरेंड्स को कंपैरिजन करने के लिए भी कर सकते हैं। यही नहीं है कि बस आप 2 वैल्यूज़ को ही आपस में कंपेयर कर रहे हो, इसमें हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को या ऑपरेंड्स को भी कंपेयर करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इज़ लेस देन b प्लस सी, यानी a और b में वैल्यू क्या है? 10, 5 और 7, c की वैल्यू है 7, तो a प्लस बी यानी कि 15, 15 इज़ लेस देन b प्लस सी यानी कि 12, तो क्या आ जाएगा इसमें? फॉल्स, यानी कि 0। क्या 15 इज़ लेस देन 12? नहीं, फॉल्स। इसी तरीके से हम ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेक करा सकते हैं। 2 + 3 इज़ ग्रेटर देन 4 + 3। ज़रूरी नहीं है कि बस आप एक सिर्फ 2 वैल्यूज़ या 2 वेरिएबल्स को ही कंपेयर कराएं, इसका मतलब बस ये है कि हम लोग एक्सप्रेशन से ऑपरेंड्स को भी कंपेयर करा सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। अब बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के लिए कर सकते हैं, फ्लोट के लिए कर सकते हैं और कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है a इज़ लेस देन b। बच्चों ये a b और ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये a और b एक वेरिएबल्स हैं और ये a और b एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क्स यानी कि सिंबल लगा हुआ है, यानी कि a कैरेक्टर कांस्टेंट या b कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बच्चों कैरेक्टर कांस्टेंट का कंपैरिजन के लिए इसके लिए कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम हमें समझना होता है, जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि हर कैरेक्टर को एक यूनिक अस्काई वैल्यू मिलती है, डेसिमल वैल्यू। जैसे a को मिली है 97 और b को 98। इसकी बच्चों एक रेंज होती है, स्मॉल a to z यानी कि जो लोअर केस होते हैं 97 से 122, और जो बच्चों अपर केस के जो अल्फ़ाबेट है a to z उसकी होती है 65 से 90। बच्चों ये रेंज थोड़ा याद रखिएगा, ये स्काई रेंज है। हर कैरेक्टर को एक यूनिक डेसिमल वैल्यूज़ मिली हैं
तो बच्चों जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट की, तो उसकी यूनिक डेसिमल वैल्यू अस्काई वैल्यू से करते हैं। यानी ए की अस्काई क्या है 97, बी की क्या है 98। क्या 97 इज़ लेस देन 98? कंडीशन ट्रू है। जब कंपैरिजन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि रिटर्न क्या कर देगा 1। ठीक है ना। तो बच्चों ये इंटीजर के लिए भी यूज़ हो सकता है, फ्लोट के लिए भी और कैरेक्टर के लिए भी, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ नहीं हो सकता, रिलेशन स्ट्रिंग में। ठीक है ना। स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। स्ट्रिंग को हम रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग के कंपेयर करने के क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं। ठीक है ना। तो बच्चों हम रिलेशनल ऑपरेटर को बाय यूजिंग प्रोग्राम अब समझ लेते हैं। प्रोग्राम में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों प्रोग्रामिंग करेंगे यानी कि हमें हेडर फाइल्स लगाने हैं, मेन फंक्शन अपना इंक्लूड करना है। मेन फंक्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का हो गया, इनिशियलाइजेशन का। ए में 10 स्टोर करा दिया, बी में 5 इंटीजर डाटा टाइप ले लिया। क्लियर स्क्रीन, हमने फंक्शन यूज़ कर लिया, प्रीडिफाइंड फंक्शन। फिर बच्चों हमने प्रिंटएफ किया हमने प्रिंटएफ किया। अब बच्चों इस प्रिंटएफ में हमने %d यूज़ किया है। क्यों फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है? क्योंकि हमने बताया रिलेशनल ऑपरेटर में जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में ये वर्ड्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स जब स्टोर होते हैं यानी कि 0 और 1 में, तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई बच्चों कैसा लगेगा %d, क्योंकि ये क्या हो गया इंटीजर। रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गई आपकी इंटीजर, इसलिए बच्चों हमने यहाँ क्या लगाया %d। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कॉमा a इज़ ग्रेटर देन b, ए में है आपका 10, बी में है 5, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, हाँ ट्रू, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा 1। %d कॉमा कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू है, ए इज़ लेस देन बी। भाई ए इज़ लेस देन बी यानी ए का है 97, इसका है 98, लेस देन है, हाँ ठीक है, यानी इसके में भी क्या प्रिंट हो जाएगा 1। इसी तरीके से बच्चों ग्रेटर देन, इक्वल्स टू सारे सिम्बल्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर आप क्या लिखोगे गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात आती है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, कंप्यूटर की। तो बच्चों आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो बच्चों हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग विंडोज़ 7 है, कुछ लोग विंडोज़ 8 इस्तेमाल करते हैं, जो लेटेस्ट है विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं। बच्चों उस विंडो का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या होता है इंटरफेस मैनेजर। ठीक है ना। तो विंडोज़ का जो ओरिजिनल नेम है वो होता है इंटरफेस मैनेजर। इंटरफेस मैनेजर भी कह सकते हैं विंडोज़ को। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।